हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आप लोग के आग्रह पर हम लोग आज आप लोग के लिए वानिकी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं। ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है कि आपके आगामी पेपर एसीएफ के लिए बहुत काम आएगा, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, आपको इसी सीरीज में और वानिकी क्वेश्चन करा देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज वानिकी के क्वेश्चन के साथ। CGPSC हैंडरिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस स्थान में वुडस्टॉक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय स्थित है। क्या पूछा है, ध्यान दीजिए। वुडस्टॉक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय, आपके ऑप्शन है मसूरी, देहरादून, शिमला, दार्जिलिंग या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तथा जो इम्पोर्टेंट हैं उनको यहाँ शामिल किया गया है। तो सभी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या है इसका आंसर। ठीक है, और आपको जो अभी मंडी निरीक्षक की तैयारी कर रहे होंगे उनको बता दूं कि आपके लगभग 80% सिलेबस हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं, तो आप जितने सब्जेक्ट हो चुके हैं 36 का तो पूरा हो चुका है, तो आप उससे देखकर रिवाइज जल्दी जल्दी कर लीजिए। ज़्यादा समय नहीं है, एक दिन में आप एक एक सब्जेक्ट देख सकते हैं। ज़्यादा वीडियो नहीं है, 10-10 मिनट का है, तो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर मंडी निरीक्षण वाले। ठीक है, चलिए, और साथ साथ इसको कंटिन्यू रखिएगा क्वेश्चन को आपको एसीएफ वाले हो। चलिए, इसका आंसर क्या है, आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मसूरी। याद रखेंगे वुडस्टॉक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय कहाँ स्थित है, मसूरी में। हमारा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आज का। निम्नलिखित में कौन सा जानवर नहीं है, बताना आप कौन सा जानवर नहीं, बताइएगा। हाइड्रा, हाइड्रिला, फीटा कृमि या मूंगा। बताइए इनमें कौन सा जानवर नहीं है। चलिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रिला। याद रखें हाइड्रिला पौधा है, जानवर नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में रोहला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बताइएगा रोहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़। कहाँ है रोहला राष्ट्रीय उद्यान, जल्दी से कमेंट कर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में है रोहला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, कौन से जैव भूगोल क्षेत्र में एशियाई शेर पाए जाते हैं। बताइएगा एशियाई शेर कौन से जैव भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। दक्कन प्रायद्वीपी, पश्चिमी घाट, तटीय क्षेत्र, अर्धशुष्क। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी, अर्धशुष्क। याद रखेंगे अर्धशुष्क भाग में एशियाई शेर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा कृषि राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, क्या है ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी एक बार लाइक कर दीजिए और जो नए हो गए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो या कोई भी क्लास अपलोड नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्रवासी है। सारस क्रेन, कुर्जा सारस, काली गर्दन वाला सारस, इनमें से नहीं। बताइएगा, सभी कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमको मोटिवेट मिलता है कि कितने लोग अच्छे से इसको तैयार कर रहे हैं, ताकि हम लोग और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन ला सकें आपके पास। चलिए इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या है प्रवासी। तो ऑप्शन नंबर आपका है, चलिए बताइए, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सारस केन। निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्रवासी पक्षी है, तो क्या है सारस केन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, क्या बोला, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने फरवरी 2016 में ओरंग टाइगर रिजर्व की स्थापना की मंजूरी दी है। ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो मंजूरी दी थी 2016 में। ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ था ये, जल्दी बताइए। महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम। ठीक है, असम में है, याद रखेंगे। कौन सा वानर केवल भारत में पाया जाता है। याद रखेंगे क्या पूछा है, केवल भारत में पाया जाता है। चलिएगा बताइए, तो कौन सा वानर केवल भारत में पाया जाता है। लंगूर, हुलुक गिबन, गोरिल्ला, गोल्डन लंगूर। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे हुलुक गिबन नाम का ये वानर है, केवल भारत में पाया जाता है, बाकी किसी भी जगह नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दीजिए ना आप लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, पूरा देखिएगा अंतिम तक। और बाकी अलग टॉपिक के भी क्वेश्चन बने हैं, सामने में भी आपको उद्यान के ज़्यादा डले हैं। ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताइए। असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, असम में।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काला हिरन क्या है? हिरन है, मृग है, भेड़ है, बकरी है, क्या है? काला हिरन किसको बोलते हैं बताइए? काला हिरन। अच्छा क्वेश्चन है। तो मृग को बोलते हैं, याद रखिएगा। आदमी देख के काला हिरन है तो हिरन लगा देगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्या है? मृग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, राजस्थान। आप लोग पहले आंसर बताइए, सलीम अली कहाँ है? ठीक है, तो सलीम अली है गोवा, याद रखेंगे। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में। ठीक है, और सलीम अली को राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, याद रखेंगे। अभ्यारण्य बोले तो गोवा, और राष्ट्रीय 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 उद्यान बोले तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बारहसिंगा क्या है बताइएगा? बारहसिंगा क्या है? मुदीखोर है, परभक्षी है, शाकाहारी है, मांसाहारी है? बताइए तो क्या है बारहसिंगा? चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाकाहारी। याद रखेंगे बारहसिंगा क्या है? शाकाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पानी जमाव वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक उपयुक्त वृक्ष प्रजाति क्या है? जो पानी जमाव वाले क्षेत्र में सर्वाधिक उपयुक्त वृक्ष प्रजाति क्या है? कौन सा प्रजाति पाया जाता है जहाँ पानी जमा हो जाता है? एसासिया नीलोटिका, हार्डविकिया विनाटा, यूकेलिप्टस ग्लोबलस, टेक्टोना ग्रैंडिस। बताइए तो कौन सा पाया जाता है जहाँ पानी जमा हो जाता है? तो कमेंट कीजिए ना, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी, यूकेलिप्टस ग्लोबलस। ठीक है, ये क्या होता है? पानी जमाव वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक वृक्ष प्रजाति पाई जाती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। सभी लाइक कर दीजिए एक बार और शेयर कर दीजिए करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, तो हमको भी और बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देने में आप लोग को आसानी हो। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रूप से जुड़े या अन्यथा साफ किए जंगली भूमि को फिर से स्थापित करने का लक्ष्य क्या कहलाता है? मतलब कृत्रिम रूप से अगर गिरे हुए वन है या साफ कर दिए, तो उसको फिर से जब उगाते हैं उसको, तो क्या कहलाता है? वनोकरण, वन रोपण, वनीकरण, जंगल विज्ञान, उक्त सभी। जल्दी से कमेंट कर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है एसीएफ के लिए क्वेश्चन। जब कृत्रिम रूप से गायब हो जाता है तब क्या बोलते हैं? जब उसको काट देते हैं, साफ कर देते हैं, तो फिर से जब उगाते हैं उसको, तो इसको क्या करते हैं हम लोग? जंगल विज्ञान। याद रखेंगे जंगल विज्ञान। ठीक, फॉरेस्ट्री साइंस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। वन वृक्षारोपण में उपयोग होने वाले प्राकृतिक अंकुर हैं। वन के वृक्षारोपण में जब वनों का वृक्षारोपण करते हैं तो उसमें उपयोग होने वाले प्राकृतिक अंकुर है वन पादप, जंगली रोपण, प्राकृतिक उन्मूलन या उपरोक्त सभी। चलिएगा जल्दी से बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, वन्य पादप। ठीक है, वन्य पादप कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में कौन सा परिपालन कार्य नहीं है? परिपालन का बताइएगा। निंदाई, सफाई, विरलन, मिट्टी कार्य। चलिए बताइएगा कौन सा परिपालन कार्य नहीं है? तो ये आपका मिट्टी कार्य, ये नहीं है परिपालन। ठीक है, याद रखेंगे परिपालन नहीं है। बाकी निदाई, विरलन, सफाई, ये सब क्या है? आपका परिपालन कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल कैसा है? बढ़िया क्वेश्चन है आप सबके लिए, लाइक कर दीजिए एक बार। मरुस्थलीय वनीकरण कार्य में शामिल हैं रेत के टीलों का स्थिरीकरण, बात रोधकों का निर्माण, ईंधन और चारा खंडों का विकास या उपरोक्त सभी। बताइए मरुस्थलीय वनीकरण कार्य में क्या शामिल है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? जल्दी बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं, उपरोक्त सभी आएगा। रेत के टीलों का स्थिरीकरण, वात रोधकों का निर्माण, ईंधन तथा चारा खंडों का विकास, ये सारे आते हैं आपके मरुस्थलीय वनीकरण के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी के जमाव वाले क्षेत्र में वृक्षारोपण करने के लिए सर्वोत्तम प्रजाति क्या है? पानी के जमाव वाले क्षेत्र में वृक्षारोपण करने के लिए सर्वोत्तम प्रजाति क्या है? बताइएगा। जहाँ पानी भरा है वहाँ अगर वृक्षारोपण करें तो कौन से हम लोग विधि से प्रजाति क्या करेंगे वहाँ? तो ऑप्शन है आपके टेमिनलीमा, बहेड़ा बोलते हैं जिसको बहेड़ा पेड़, नीलगिरी, पोंग मियाँ, करंज का पेड़ बोलते हैं, और उपरोक्त सभी। बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को हम लोग लगा सकते हैं जहाँ पानी भरा रहता है। ठीक है, टेमिनलिया, बहेड़ा, करंज, नीलगिरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नाश क्षरण बचाव कटाई में मुख्यतः किया जाता है, क्या करते हैं आप? क्या है ये? नया शब्द देख रहे हो, नया शब्द है, इंपॉर्टेंट रखेंगे। नाश
नाश क्षरण बचाव कटाई। स्टैंड की स्वच्छता में सुधार करते हैं। बेकार होने से पहले मारे गए या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त पेड़ों को हटाना। बिगड़ने के लिए बचाव का रुख। बड़े पेड़ों का उत्पादन। बताइए क्या होता है ये नाश क्षरण बचाव। तो क्या होता है ऑप्शन नंबर ए, स्टैंड की स्वच्छता में सुधार। जो स्टैंड है उसकी स्वच्छता में सुधार करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में कैसुआलिना से हुई हानि को पराजित किया जाता है। उड़ीसा में कैसुआलिना से हुई हानि को पराजित किया जाता है। कैसे, किससे करते हैं हम लोग उसके जो हानि होता है उसको? काजू से, नीलगिरी से, करंज से, प्रोसोपिस जूलीफोरा से। अब कैसुआलिना क्या है ये जब थ्योरी क्लास करेंगे तब आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या है तो याद रखेंगे काजू से। हम लोग क्या कहते हैं? काजू से उड़ीसा में कैसुआलिना से हुई हानि को पराजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष के विकास और रूप में सुधार लाने के उद्देश्य से अपरिपक्व स्टैंड में की गई कटौती को कहा जाता है। ऑप्शन है शीर्ष छटाई, छटाई, विरलन या कटाई। बताइए वृक्ष के विकास और रूप में सुधार लाने के उद्देश्य से हम लोग जो साइड साइड काटते हैं ना उसके अपरिपक्व स्टैंड में उसको क्या बोलते हैं? चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विरलन। याद रखेंगे विरलन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कल्लार मिट्टी को दर्शाता है। करेलाल, कौन सी मिट्टी बोल रहा है? कल्लाल, करेलाल। ठीक, सल्वाडोर, तामरिक्स या दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइएगा। तो ऑप्शन है सी, दोनों। ठीक है, सल्वाडोर और तामरिक्स ये दोनों क्या है? कलवार मिट्टी को दर्शाते हैं। तो ये आज रहा हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं। अच्छा लगेगा तो बताइए और क्वेश्चन की संख्या के साथ इसको नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 2 लेके आएंगे वानिकी के क्वेश्चन का, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आएँ। तो एक बार सभी लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए जितने लोग देख रहे हैं, ताकि अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए आपको तो कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।